इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट शोज। तो शहरी मध्य वर्ग आया है। गुल्लक में जो गीतांजलि कुलकर्णी और वो जो लीड कैरेक्टर है वैभव राजगुप्ता, नहीं, जो गीतांजलि के हस्बैंड बनते हैं जमील खान साहब, जो उन्होंने, तो मैं जमील खान सोचता हूँ तो सबसे पहले मुझे कभी कभी हरी धनिया की चटनी में जब दही ज़्यादा पड़ जाता है तो वो वाला जो हरा होता है ना, पत्ती वाले हरे से उजले हरे की तरफ बढ़ता हुआ, या मेहंदी के पैकेट पे जैसा रंग होता है वैसे रंग का उन्होंने पठान सूट पहन रखा है और वो जेल में डांस कर रहे हैं वासेपुर में, और ना मिली है ना मिली है ना मिली है ना, है ना, भूसे के देर पे। और वरुण ग्रोवर ने भाई क्या गाने लिखे हैं, अद्भुत, इतनी पॉलिटिकल राइटिंग गानों में। कई लोगों को हो सकता है अतिशयोक्ति लगे, पर साहिर साहब के गाने बहुत पॉलिटिकल हुआ करते थे। वरुण की राइटिंग मुझे बहुत कमाल लगती है, और इसी वजह से कि आप वासेपुर के गाने देखिए, है ना, गुलाबी चच्चा की क्यारी में कांटा भी, मतलब जो रेफरेंसेस हैं, ओरे बापू पता तूने ये क्या किया, लोकनायक बताइए, है ना, सब एक एक करके जो रेफरेंस आते हैं, लोडेड पॉलिटिकल रेफरेंस, इफ ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो स्नेहा ने म्यूज़िक इतना अच्छा किया है कि हाँ, तो वो जमील साहब का सबसे पहले वो याद आता है, वो जैसे डांस कर रहे हैं। और ये जो कायांतरण है वो मेरी नज़र में किसी एक्टर की सबसे बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि दो बड़े डिफाइंड जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके पार कौन जा सकता है। तो जब पुरुष नृत्य करता है और इतने भावप्रवण ढंग से कमर लचका के, तो वो उसको चैलेंज कर रहा होता है कैरेक्टर के तौर पर। बिल्कुल। जैसे शायद कपिल शर्मा शो में पंकज त्रिपाठी भी आए थे, तो उन्होंने वो चुन्नी डाल के वो डांस किया था। मनोज वाजपेयी जी एक नाटक किया करते थे नेटुआ, तो उसमें ही सर डांसर गांव का, और बहुत कमाल की कहानी है, वो हंस में छपी थी, वो वाला किरदार है। या आशुतोष राणा का जो किरदार है लज्जा शंकर का, तो उसमें वो जो पुरुष स्त्रैणता को कैसे लाके आता है, और स्त्री जो एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये रॉकी और रानी में भी जो, हाँ, रॉकी और रानी में है। MH10 का एक सीन है जिसमें ये जो देवी जी हैं, अनुष्का जी, वो अपने पति की घड़ी उतार के पहनती है। इट्स अ मैन वॉच, मतलब बड़े डायल के, बड़ा सुंदर सीन है कि मुझे मना कर रही थी नहीं भिड़ो, पर तुम्हारा मेल लिखो, ये वो, नाउ आई एम टेकिंग द चार्ज। ये रखो, listen to me, baby, listen to me. और वो गाड़ी भी काले रंग की स्कॉर्पियो है, मतलब जो कथित मैस्कुलिनिटी है उसका ये तो बड़ा सिंबल है, नो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सब। तो जमील साहब और गीतांजलि कुलकर्णी ये इतने अद्भुत एक्टर हैं, और फिर जो बाकी सब हैं उसमें सुनीता जी हैं सब। और उस फिल्म, उस सीरीज़ का नायक है उसका राइटर। पहले निखिल ने लिखी, फिर दुर्गेश ने लिखी, है ना, कि यार ऐसा ही तो होता है कि अच्छा तहरी बना लो, चाय देखो। मैं थोड़ी देर पहले रद्दी की बात कर रहा था ना, अभी इस वाले नए सीज़न में वो एक रद्दी वाला प्रसंग आता है ना, तो वो जो रद्दी वाला भी आ रहा है वो एक किरदार है, राइट, है ना। और वो जो आवाज़ लगवाते हैं उससे, ये नहीं, एक बार कह के तो बताओ, रद्दी वाले पुरानी कापी किताब अखबार में डाले, और वो बड़ा भाई ऊपर से, आहा क्या संगीत है। तो आपको लग रहा है कि साहब आप श्रद्धेय बड़े गुलाम अली खां साहब, श्रद्धेय भीमसेन जोशी साहब, आप इन सब का कोई है राग सुन रहे हो, भीम पलासी है, ये भैरव ये सुन रहे, तो ऐसे आहा कैसे बुलाया है। तो ये कुछ सब्जी वाले होते थे, हाँ, है ना, वो वैसे विलंबित में, हाँ, ये ले लो वो ले लो, हाँ,